बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले जरा स्टेटमेंट को देखते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होगा जो मैग्नीट्यूड में उस रिएक्शन के बराबर होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो बॉडीज हैं, एक है बॉल, एक है फुट। अब एक फुटबॉलर इस बॉल को किक करता है, तो ये फुटबॉलर इस बॉल पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि है ए बी फोर्स, और उतना फोर्स ये बॉल इस फुट पे लगा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमारे पास है F = BA। सो इस फुटबॉलर ने जो बॉल को हिट किया दैट इज एक्शन फोर्स, और इस बॉल ने एज ए रिएक्शन इस फुट पे जो फोर्स अप्लाई किया वो है रिएक्शन फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेस, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, वो चेंज है। एक्शन एक डायरेक्शन में है और रिएक्शन दूसरे डायरेक्शन में है। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो देखें F = AB, AB = FBA। अच्छा, माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए कि ये एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी 180 डिग्री पे हैं, और जब हम अपोजिट डायरेक्शन को शो करते हैं तो इसके लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं। तो दिस माइनस साइन शो दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बॉल को दीवार की तरफ फेंकूं तो दिस इज एक्शन फोर्स, ये बॉल वापस मेरे हाथ में आएगा, उतने यानी उस स्पीड से आएगा जिस स्पीड से ये गया था। तो ये दीवार उस बॉल पे फोर्स लगा रहे हैं मेरी तरफ। द फोर्स ऑफ बॉल एक्सर्टेड ऑन बॉल इज रिएक्शन फोर्स, और जो मेरा यानी हाथ का फोर्स था, मस्कुलर फोर्स, वो क्या है, एक्शन फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, चेंज है। ओके स्टूडेंट, अगर आपके ज़हन में कोई और एग्जांपल्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो आप हमारे साथ शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।